नमस्कार दोस्तों, 7 समंदर पार एक क्रिस्टोफ नाम के व्यक्ति ने अपने बीबी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए हड़पने का ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नाम था अजनबी। फिल्म का स्टोरी तो आपको याद ही होगा कि कैसे फरेब का मकर जाल फैलाकर इंश्योरेंस की रकम को हड़पा जाए और ऐश की जाए। फिल्म की अपनी मजबूरी है कि वो क्राइम को ज्यादा समय तक जस्टिफाई नहीं कर सकता और उसे कहीं ना कहीं कानून की जीत दिखानी पड़ती है। इसी तरह एक और फिल्म आई थी बंटी बबली। अब हम यहाँ इन दो फिल्मों को लेकर क्यों बैठ गए? दरअसल अपनी ये असली कहानी भी इन दोनों फिल्मी कहानी का कॉकटेल है। बस ये बात 7 समंदर पार जर्मनी की है। इससे पहले आगे की बात करें, जरा सोचिए अगर कोई बीबी ये ऐलान कर दे कि उसके पति एक हादसे का शिकार हो गए हैं और समंदर में डूब जाते हैं और ये बात साबित भी कर दे, तो क्या बीमा कंपनी उसके पति की बीमा पॉलिसी की रकम उसके हवाले कर देगी? कानून की अगर बात की जाए तो हाँ, उन्हें उस सूरत में ये रकम उसी बीबी को देनी होगी अगर मरने वाले ने नॉमिनी के तौर पर उसी बीबी का नाम लिखवाया हो। आइए जानते हैं कि कैसे एक पति पत्नी ने बीमा कंपनी को चूना लगाने के लिए एक शातिर प्लान बनाया। दुनिया के मशहूर टेबलाइट मिरर में एक स्टोरी छपती है। उस स्टोरी के मुताबिक ये किस्सा एक ऐसे पति पत्नी का है जिन्हें आप जर्मनी के बंटी और बबली भी कह सकते हैं। जर्मनी में क्रिस्टोफ नाम के साहब रहा करते थे। उनकी उम्र महज 56 साल है और क्रिस्टोफ लगातार बीमा पॉलिसी लेते हैं। देखते ही देखते उनके पास करीब 4 मिलियन यूरो यानी लगभग 36 करोड़ रुपए की 14 बीमा पॉलिसी इकट्ठी हो जाती हैं। फिर अचानक से क्रिस्टोफ के मन में लालच पैदा होता है और उन्होंने बीमा पॉलिसी की उस रकम को पाने के लिए अपनी बीवी ओलन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसके बाद क्रिस्टोफ ने एक मोटर वोट खरीदी और उस मोटर वोट को जमाने के सामने कुछ इस अंदाज में पेश किया ताकि हर एक को पता चल जाए कि क्रिस्टोफ मोटर वोट के जरिए ही समुद्र के रास्ते जर्मनी के कील तट से डेनमार्क जाने वाले हैं। हालांकि ये दूरी ज्यादा नहीं है, बस 250 नॉटिकल माइल्स के आसपास की है, मगर समंदर के रास्ते के अपने जोखिम है और अपना ही रोमांच है। क्रिस्टोफ की इस फैलाई गई इत्तला के बाद लोगों ने यही ख्याल किया कि क्रिस्टोफ एक एडवेंचर के शौकीन हैं, लिहाजा ये नई तरह का एडवेंचर करने निकल रहे हैं जो अब तक के उनके एडवेंचर के मुकाबले काफी जोखिम भरा हो सकता है। जब लोगों को इस तरह की जज्बात पता चलता है तो क्रिस्टोफ बेहद खुश होते हैं क्योंकि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। क्रिस्टोफ ने डेनमार्क से एक होटल में एडवांस बुकिंग भी करवा दी और उससे अपने सोशल मीडिया पर वायरल भी करवा दिया। बात हर जगह फैल जाती है और लोगों ने इस पर अपने कमेंट्स भी जाहिर करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद क्रिस्टोफ के तरफ से ये खबर भी सोशल मीडिया पर खूब पड़ी गई कि बाल्टिक सागर से वो अपने सफर पर निकल चुके हैं। इस रोमांचक यात्रा में अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है जब अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर तैरती है कि क्रिस्टोफ की मोटर वोट बाल्टिक सागर में डूब गई है और उसकी तलाश के लिए तमाम गोताखोर लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे क्रिस्टोफ और उसकी बीवी की करोड़ों की प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। गहरे पानी में डूबी उस मोटर वोट की खबर उस इंश्योरेंस कंपनी के पास भी पहुंचती है जहां से क्रिस्टोफ ने अपने लिए जीवन बीमा खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए थी। तलाश जारी थी और इसी बीच गहरे समुद्र में उस मोटर वोट के अवशेष भी गोताखोरों को नजर भी आते हैं, जिससे इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि वाकई क्रिस्टोफ की इस रोमांचक यात्रा का दुखद अंत हो चुका है। लेकिन क्रिस्टोफ की रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा था। दुनिया को उल्लू बनाने के लिए क्रिस्टोफ अभी गुप्त जगह पर छुपा हुआ है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। हर तरफ क्रिस्टोफ की मोटर वोट की ही चर्चा होने लग रही थी। इंश्योरेंस कंपनी भी अपने ग्राहक की बेवक्त मौत को लेकर हैरान और परेशान थी क्योंकि उस कंपनी को मोटी रकम क्रिस्टोफ के परिवार को देनी थी। हालांकि कंपनी के पास अभी वक्त था क्योंकि पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक उससे ये रकम अप्रैल 2020 में क्रिस्टोफ की पत्नी के हवाले करनी थी और तब तक इस बात का इंतजार करना था कि जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है वो अब जिंदा वापस नहीं लौटेगा। यानी कंपनी जैसे ही क्रिस्टोफ को मृत मानती है उससे रकम चुकाने की प्रक्रिया को शुरू कर देनी पड़ती। लेकिन न जाने क्यों इंश्योरेंस कंपनी के अफसरों को ये बात कुछ खटक सी रही थी। उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि क्रिस्टोफ के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है। लिहाजा कंपनी ने अपनी तसल्ली के लिए इस पूरे मामले की तहकीकात खुफिया तरीके से करवानी शुरू कर दी। शुरू में लगा कि ये उनके दिल का वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जिससे इसमें दाल में कुछ काला नजर आने लगा। छानबीन और तेज कर दी जाती है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी ने उन 14 पॉलिसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया जो कि क्रिस्टोफ के नाम पर थी। इसके साथ साथ कंपनी ने इस मामले में पुलिस को भी शामिल कर लिया। कुछ समय तक मामले को खगालते आखिरकार कंपनी के हायर किए गए जासूस वहां तक जा पहुंचे जहां क्रिस्टोफ अपनी बीमा की रकम
पाने के लिए इंतजार कर रहा था। हुआ ये कि जब इस मामले में पुलिस को शामिल किया गया तो क्रिस्टोफ को भी इसकी भनक लग जाती है, लिहाजा वो भागकर हनोवर सिटी में अपनी मां के घर जाकर छुप जाता है, जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। लेकिन पुलिस उसके कदमों के निशानों का पीछा करती हुए हनोवर सिटी तक जा पहुंची और क्रिस्टोफ को आखिरकार दबोच ही लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद क्रिस्टोफ को कोर्ट में पेश किया जाता है, तब जाकर पूरा किस्सा सामने आता है। क्रिस्टोफ यानी जर्मनी की बंटी की चालाकी यहाँ खुल जाती है। कोर्ट दोनों पति पत्नी के प्लान पर पानी फेरते हुए और फरेब से बीमा की रकम हड़पने की साजिश रचने के इल्जाम में क्रिस्टोफ को 3 साल 2 महीने की सजा सुनाती है, जबकि उसकी पत्नी को साजिश में साथ देने के इल्जाम में 2 साल की सजा सुनाती है।